साथियों, एक वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से अवध के नवाब ने अंग्रेज़ों की मदद की थी, और इस वीडियो से हम जिक्र करेंगे कि अवध और फर्रुखाबाद के नवाब को अंग्रेज़ों ने किस तरीके से ख़त्म किया। टीपू सुल्तान के मैसूर राज्य को ख़त्म करने के बाद अंग्रेज़ों की नज़र अवध की ओर गई थी, और अवध की धन संपन्न भूमि उन दिनों हिंदुस्तान का बाग कहलाती थी। अवध का लोभ विदेशी कंपनी के प्रतिनिधियों के लिए कोई मामूली लोभ नहीं था। अवध के नवाब के साथ कंपनी की सबसे पहली संधि बक्सर की लड़ाई के बाद सन 1765 में हो चुकी थी। उस समय से ही कंपनी का एक अंग्रेज़ रेजिडेंट अवध के नवाब के दरबार में रहा करता था। साथियों, उन दिनों अंग्रेज़ रेजिडेंट भारत के समस्त राज दरबारों में उस समय अंग्रेज़ रेजिडेंट हिंदुस्तानी ढंग से रहा करते थे, हिंदुस्तानी पोशाक पहनते थे और अपने यहाँ हिंदुस्तानी मुंशी नौकर रखकर उनसे हिंदुस्तानी भाषाएं और हिंदुस्तानी रहन सहन के तरीके सीखते थे। इन रेजिडेंटों का खास काम हर भारतीय दरबार के अंदर वहाँ के नरेश के विरुद्ध साजिश करना और दरबार में आपसी फूट डलवाना होता था। धीरे धीरे अवध के अंदर भी रेजिडेंट की साजिश और उसका असर बढ़ता चला गया था। इसके बाद अवध के नवाब के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर की ज़्यादतियों का बयान मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। टीपू और उसकी सल्तनत का अंत कर देने के बाद मार्क्विस वेलेस्ली की निगाह अवध की ओर गई थी। सन 1798 ईस्वी में सर जॉन शोर ने नवाब वजीर अली को कैद करके बनारस भेज दिया था और सआदत अली को उसकी जगह नवाब बनाकर उसके साथ एक नई संधि की थी, जिसे चिरस्थायी मित्रता यानी परपेचुअल फ्रेंडशिप की संधि लिखा गया है। इस संधि के 17वीं धारा में दर्ज है कि कंपनी की सरकार और नवाब की सरकार दोनों के बीच समस्त व्यवहार अत्यंत प्रेम और मित्रता के साथ हुआ करेगा, और अपने घरेलू मामलों, अपनी पैतृक सल्तनत, अपनी सेना और अपनी प्रजा पर नवाब का अनन्य अधिकार रहेगा। सआदत अली ने संधि की शर्तों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया था, किंतु इस संधि को अभी 2 साल भी नहीं हुए थे कि वेलेस्ली ने उसे तोड़ने के लिए बहाने ढूंढने शुरू कर दिए थे। वजीर अली इस समय बनारस में कैदी था। चेरी नामक एक अंग्रेज़ उसकी देख रेख करता था। कहा गया कि वजीर अली अवध के कुछ सरदारों के साथ गुप्त साजिश कर रहा है। इस पर वजीर अली को बनारस से कलकत्ता भेजने का हुक्म हुआ था। इसी पर वजीर अली और चेरी में कुछ कहासुनी हो गई, यहाँ तक कि किसी बात पर वजीर अली ने अपनी तलवार खींच ली तथा चेरी और उसके साथ के 2 और अंग्रेज़ों को वहाँ ख़त्म कर दिया। वजीर अली बनारस से भागकर अवध पहुँच गया। कुछ और अवध निवासी, जो जाहिर है इस बात को महसूस कर रहे थे कि अंग्रेज़ों ने वजीर अली के साथ अन्याय किया है, अब उसके साथ मिल गए थे। इन लोगों ने अवध के कुछ इलाकों को अपने अधीन कर लिया था। नवाब सआदत अली ने कंपनी की उस सब्सिडियरी सेना की सहायता से, जिसके खर्च के लिए सन 1798 की संधि के अनुसार सआदत अली को 76 लाख रुपए सालाना देने पड़ते थे, इस बगावत को शांत कर दिया। वेलेस्ली को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यह खासा अच्छा अवसर मिल गया था। साथियों, अगली वीडियो में जिक्र करेंगे कि इसके बाद मार्क्विस वेलेस्ली ने किस तरीके से अवध के नवाब को घेरा था। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।